अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ पे। आपको बता दें कि विपक्ष अब बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है क्योंकि उनके द्वारा किए गए वादों में वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। खटाखट 8,500 रुपया हर महीने और 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा करने वाली कांग्रेस, महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसे डालने वाली आम आदमी पार्टी, इन सभी के ऊपर अब जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि आम जनता उनके दर पर पहुंच रही है और अपने पैसे की मांग कर रही है, उस वादे को पूरा करने की मांग कर रही है जिस पर अब ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राहुल गांधी की खटाखट गारंटी स्कीम जो है, अब इसका और एक अलग पहलू सामने आया है जहां पर एक महिला, जब एक पत्रकार उनसे बातचीत करते हैं तो महिला बताती है कि जब वो फॉर्म लेकर गई है तो वहां उन्हें ये कहा जा रहा है कि आपको फॉर्म का बेनिफिट तब मिलेगा जब सरकार जो है बनेगी, तब नहीं कि इनके उम्मीदवार जीत गए। तो ये बात उन्होंने पहले स्पष्ट नहीं की। भोली भाली जनता को इन्होंने बरगलाया, भोली भाली जनता को अगर आप कहेंगे मैनिपुलेट किया। और अब जब वहाँ पर काफ़ी महिलाएं जो है, खासकर मुस्लिम महिलाएं जब बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं इनके लखनऊ दफ्तर के बाहर, दिल्ली में दफ्तरों के बाहर, कर्नाटक में दफ्तरों के बाहर, तो अब ये नया आप कह सकते हैं पहलू लेकर उन्होंने कहा कि हम ये स्कीम तब देंगे जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी। तो ये बात जो है पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन ये बात उन्होंने पहले नहीं बताई। और अब जब इस मामले पर बवाल होने लगा तो फिर अब जो है इन्होंने ये मामला उठाना शुरू कर दिया है। वही नहीं, दूसरी तरफ जो है दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी हर महीने 1,000 रुपए चुनाव के बाद देने की बात कही थी, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में राघव चड्ढा की गाड़ी का भी घेराव किया गया था, संजय सिंह की गाड़ी का भी घेराव किया गया था। और अब जो है अब फिर से महिलाएं जो है, अब आपको बता दें कि वुमेन फोरम जो है उनके द्वारा एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इलेक्शन के बाद वो हर बहन को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है और उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आतिशी मारलेना के जो है, आपको बता दें कि आतिशी मारलेना के घर के बाहर जो है प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर महिलाएं जो है आतिशी मारलेना के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें जो वादे किए गए थे, हमें जो चीज़ें कही गई थी वो उसे पूरा करना ही होगा। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, इनके कई सारे नेता मंत्री जेल में है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला है, तो सभी लोग जेल में बैठे हैं। अब जो 2 मंत्री बाहर है यानी आतिशी और सौरभ, और उनके ऊपर अब प्रेशर बढ़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था वो वादा वो कब पूरी करेंगे। 1,000 रुपये हर महीने देने की जो उन्होंने बात कही थी, आखिर ये कब पूरा करेंगे। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने तंज कसा है। उन्होंने इस वीडियो को साझा किया है जहां पर जो है बड़ी संख्या में महिलाएं जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपने पैसे की मांग कर रही हैं। तो उन्होंने लिखा है, हर जगह यही कहानी है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह जो है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जो है हर जगह इसी तरीके की स्थिति है। जो इंडी गठबंधन ने जो ये कुछ सीटें जीती है वे सब झूठ और धोखे के आधार पर जो है उन्होंने जीती है। विपक्ष ने गरीब और हर्षों पर पड़े पृष्ठभूमि से आने वाली मतदाताओं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, उन्हें नगद भुगतान का जो है वादा किया और उनका वोट हासिल किया। अब मुर्गियाँ घर वापस आ गई हैं। तो अब देखिए जो है चीज़ें जो है वो कह रही हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है पूरी तरीके से जो स्थिति है वो खराब होती नजर आ रही है क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए, 1 लाख रुपया खटाखट अकाउंट में देने की बात कही। अब महिलाएं कह रही हैं कि जो खटाखट आपने वोट लिया है तो ऐसे में खटाखट अकाउंट में पैसे आ क्यों नहीं रहे हैं। और अब वो नया पहलू लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ें कह रहे हैं। और ये क्या कह रही हैं कि जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि जब उम्मीदवार जीतेंगे तब जो है इसे क्रेडिट नहीं किया जा सकता। जब हमारी पार्टी आएगी तो फिर जो है चीज़ें होगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसी वजह से राहुल गांधी को खटाखट मंत्रालय का जो है पदभार देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लगता है कि जो है पप्पू बांटेगा। कुछ लोग तो बाकायदा तख्तियां ले हुए हैं, कह रहे हैं गरीब महिलाओं के बैंक में 1 लाख खटाखट कब दे रहे हो। तो लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, कह रही हैं कि जिस तरीके की स्थिति उन्होंने उत्पन्न की है, विपक्ष ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए जिन बड़े वादों की उन्होंने तांते लगाए, जिन बड़े वादों को उन्होंने किया, अब उनके वादे ही उनके लिए गले का फांस बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अपने वादों पर ये खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, अपने वादों को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने वादों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इनके वादे जो है पूरी तरीके से खाली जा रहे हैं। क्योंकि आम जनता बेवकूफ़ नहीं है, आम जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि किस कदर इन्हें बेवकूफ़ बनाकर
वोट लिया गया। पहले ये कुछ भी नहीं कहा गया था कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, कि हमारी पार्टी जीतेगी, तब हम आपको इसके बेनिफिट्स देंगे। बाकायदा अगर आप देखेंगे तो वीडियो पूरी तरीके से जो सामने आ रही है, जहां पर एक महिला के हाथ में वो कांग्रेस की गारंटी कार्ड वाली पर्ची है, वो जाती हैं अन्य महिलाओं के पास, उन्हें जाकर कहती हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगी तो हर महीने आपके अकाउंट में 8,500 रुपये, और हर जो आप कह सकते हैं कि हर महीने तो ये जाएंगे, और साल के 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। ये बात जो है वो वहाँ पर कहते नजर, वहाँ पर वो भी किसी तरीके से महिलाओं को ये नहीं कह रही है कि सरकार बनानी होगी, कहा है कि सिर्फ कांग्रेस को वोट दीजिए और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो बाकायदा जो ये आप कह सकते हैं फॉर्म जो उन्होंने बनाया है, इस फॉर्म में भी दिख रहा है कि नीचे का जो सेक्शन है ये छोड़ा हुआ है, नीचे के सेक्शन में नाम, एड्रेस और बाकायदा जो फॉर्म होता है उस तरीके से उन्होंने बना के दिया। अब जिन्होंने इन्हें वोट दिया वो अपने खटाखट पैसे लेने के लिए पहुंच रही हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आपने कहा था कि आप खटाखट 8,500 हर महीने, साल का 1,00,000 रुपए देंगे, तो आखिर वो हमारे पैसे कहाँ गए। तो अब ये कहते हैं हमारी सरकार बन जाती तो हम देते, हमारे उम्मीदवार जीते हैं तो हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिट का काम नहीं है। तो अब जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर, भोली भाली जनता को भरमा कर उनका गलत इस्तेमाल जो है किया है वोट के लिए। और ऐसा ही हाल अब बाकी भी इंडिया अलायंस की पार्टियों का है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद जेल चले गए, वादे बड़े बड़े करके गए, 1,000 रुपये पर मंथ महिलाओं को देंगे, बेटियों को देंगे, बहनों को देंगे, और अब बेटियां बहनें जो है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनसे अपने पैसे मांग रही हैं, कह रही हैं कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो उस वादे को ये पूरा करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल की सलाखों के अंदर है। तो ऐसे में आतिशी बारलेना के आवास के बाहर जो है ये प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर महिलाएं जो है वो हाथ में तख्ती लिए वहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि हमें अपना हक चाहिए, पैसा चाहिए, जो पैसे हमें वादा किया गया था, जिस पैसे की बात कही गई थी, जो चीज़ें हमें कही गई थी, हमें वो चीज़ें चाहिए। महिला वहाँ पे कह भी नहीं है कि किस तरीके की स्थिति इन्होंने बना दी है, सरकार हमसे इस तरीके का आवाज़ क्यों कर रही है। ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस वक्त जो है आतिशी बारलेना के आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपने हक की मांगे, जो उनका हक का पैसा है वो मांग रही है कि वो किसी भी कीमत पर इन्हें चाहिए और ये इन्हें देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा था, विपक्ष ने जिस तरीके के वादे किए और अब वादा खिलाफी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना गगन प्रकाश है। आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग दिल्ली महिला मंच से हैं और यहाँ पे केजरीवाल जी जब स्टार्टिंग में जब चुनाव का टाइम था तो उन्होंने बोला कि 1,000 रुपया का फॉर्म भरने के लिए, तो हमने अपना फॉर्म भर दिया। अभी तक से कोई उसका 1 रुपया तक भी नहीं आया है। सारी बहनें इसीलिए यहाँ पहुंची हैं कि भाई बस केवल बोलने से होता है क्या, हमेशा झूठ ही बोलेंगे क्या। जेल में भी हैं लेकिन उनको झूठ बोलने से थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं वो। बिजली का भी ऐसे ही था कि भाई बिजली फ्री देंगे, कोई बिजली फ्री नहीं है। 200 यूनिट के बाद फ्री था बिजली, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। पानी भी, हम लोग पानी का भी बिल भरते हैं, बिजली का भी बिल भरते हैं। क्या है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, हमेशा झूठ बोल के ये जीतेंगे क्या। अब सारी महिलाएं नारी शक्ति जग गई हैं, अब कोई उनका छल्लावे में नहीं आने वाला है। और बिल्कुल हम लोग उनके लिए जितना भी होगा प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन उनके अब झूठ का कोई अब चलने वाला नहीं है। यहाँ पे केवल वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ से ही उनकी राजनीति स्टार्ट हुई और झूठ ही बोलते रहे आज तक से। सीमा शर्मा, आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? हम यहाँ सारी बहनें इसलिए खड़ी हुई हैं महिला मंच की, क्योंकि हमेशा केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलते हैं और खो जाते हैं, छुप जाते हैं, बिल्कुल कहीं निकल जाते हैं। आप देखिए पानी का हाल, आप देखिए बिजली का हाल। अब उन्होंने ये सब जो किया है ये कितना गलत है कि 1,000 रुपए सब बहनों से फॉर्म भरवा लिए, उस धूप में, उस सर्दी में, उस सब में, और इसके बाद गायब हो गए। आप देखिए उनको चाहिए था ना कि अब वो 1,000 रुपए उन बहनों को तो दें। हम उन बहनों के लिए ये चीज बोल रहे हैं और लेके रहेंगे उनसे कि वो 1,000 रुपए उन बहनों को दिए जाएं, उनके सारे हक जो उन्होंने वादा किया था वो निभाएं, झूठ ना बोलें। हमारा नाम सावित्री है। क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं, केजरीवाल ने 3-4 बार मीटिंग बैठाया, जो की लेडीज आई और हमको सबको बोला के धोखा दे के फार्म भरवाए, पैसा नहीं दी, कहीं 1,000 रुपया मिलेगा, दिया नहीं। इसीलिए हम लोग इकट्ठे भाई कहीं नहीं दिया, कैसे धोखा कर रहा है केजरीवाल, तब से फिर दिखाई नहीं रहा है। आप लोग अपने से या कोई पार्टी लेके आई है? पार्टी लेके आई है, सब आई है लेडीज, हमारे बहने लोग सब आई है। हम परेशान हुए तो आए। हाँ,
हमसे झूठ बोल गया, हमसे झूठ बोला। अब तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे, ये बहका के हमसे वोट ले लिया और हम हमारे 1000 रुपए नहीं दे रहे, ना हमारे खाते में आए ना हमें दिए हैं। हम कहाँ जाए, ना हमें पानी दे रहा, पानी भी हमारे ऐसा गंदा पानी आ रहा कि उसको पीने को मोहताज है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हमारे। हम कहाँ जाएंगे, ऐसा हमारे साथ होगा तो। जी मेरा राज शर्मा नाम है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा झूठे वादे करते हैं और गायब हो जाते हैं। आप दिल्ली राजधानी में आपने अपना पैर पसार रखे हैं, जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे आप बैठे हुए हैं। तो आप इन महिलाओं को जवाब भी दें यहाँ के कि आप कहाँ छुपे हैं। आप गोवा, पंजाब, दिल्ली, कोई राज्य आपने छोड़ा नहीं जहाँ जाके वादे नहीं किए। इन महिलाओं को अभी आपने लोकसभा में वादा किया कि 1000 रुपए देंगे, कहाँ है आपका गठबंधन? कौन देगा इन महिलाओं को जवाब और कौन देगा 1000 रुपए? आपने हमेशा महिलाओं को छलने का काम किया है, चाहे वो शराब नीति की बात हो, चाहे 1000 रुपए देने की बात हो, चाहे बसों की बात हो, आपने हमेशा झूठे वादे किए हैं। तो सरकार नहीं बनी थी तो वादे तो दिए थे, वोट तो दिए हैं, कोई ज्यादा मिला किसी को कम मिला, वोट तो इन महिलाओं ने दिए ना। सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने दिए, महिलाओं ने इसी वादे से दिए। क्या उनको 1000 रुपए मिलेंगे? आज ये पूछ रही है दीदी वो केजरीवाल 1000 रुपए देगा क्या? अब हम इनको क्या जवाब दें? हमने थोड़ी बोला था देंगे। आप आओ और जवाब दो, 1000 रुपए दो, नहीं तो इन्हें आपने फॉर्म बांटे, फॉर्म भरवाए, मोबाइल नंबर लिए, नाम लिए, अब कहाँ है? आपके गठबंधन को भेजो यहाँ के 1000 रुपए बांटे इनको। तो जिस तरीके के इन्होंने वादे किए, जिस तरीके के इन्होंने वादा खिलाफी की, और अब जिस तरीके से महिलाओं को परेशान हुआ जा रहा है, कहीं धक्के मार के हटा देते हैं, कभी निकाल देते हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों को भी लगा दिया है कि आए तो उन्हें आने ही नहीं दिया जाए इस एरिया में, यहाँ पर इस ऑफिस के पास भी ना आने नहीं दिया जाए, इन्हें कुछ समझा दिया जाए। तो अब समझाने के लिए भी इन्होंने बता दिया है कि हम जीतते तो आपको देते बेनिफिट, अब जीत नहीं रहे हैं तो 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे? कैंडिडेट्स हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन्होंने जनता को उल्लू बनाया और उसके बाद जो है वोट ले लिया। और वोट लेने के बाद अब जो अपने वादे इन्होंने किए, ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं और यही कहते थे कि हमारी वादे का जो है बहुत वैल्यू है, हम आएंगे तो सारे वादे पूरे करेंगे, मोदी की गारंटी झूठ है। लेकिन आज इनके वादे ही झूठे साबित हो रहे हैं और उन वादों से बचने के लिए अलग अलग तरीके के बहाने जो है बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।